चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा, खिलाड़ी मुहाफिज बन गए। कप्तान की हिफाजत के लिए लाहौर जमान पार्क के बाहर जमा। कारकुनान ने इमरान खान को चारों अतराफ से हिसार में ले लिया। पुलिस फैंस, कैदियों की गाड़ियां और एलीट फोर्स जमान पार्क से वापस रवाना। करोड़ अवाम अब इमरान खान के साथ खड़े हैं। अवाम की बड़ी तादाद अब इमरान खान के साथ है। उनका बाल भी बेका ना हो और वो जो तारीख कुव्वतों के नुमाइंदे हैं वो जो है तो खान साहब के साए के करीब भी ना आए। हमने तो पहले ही जो है कहा है कि अगर इस किस्म की कोई भी इन्होंने कोई हमाकत की तो फौरी तौर पर पीटीआई की तरफ से जेल भरो तहरीक का आगाज कर दिया जाएगा। इमरान खान की गिरफ्तारी पर रहनुमा सीख पा फवाद चौधरी ने हुकूमत को होश के नाखून लेने का मशवरा दे दिया। फारूक हबीब बोले कि इमरान खान के साथ पूरी कौम है, वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है। शिबली फराज ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हुकूमत ओछे हटकंदों से बात रहे। बेल एप्लीकेशन थी डीबी में, वो नॉन प्रोसिक्यूशन की बिना पे खारिज हुई है। इंशाअल्लाह ताला हम कल नई एप्लीकेशन वहाँ मूव कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ केसेस पर केसेस। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को पीर को पेश होने का हुक्म दे दिया। दहशतगर्दी के मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने इमरान खान को पेश होने के लिए 4 बार समाअत में वक्फा लिया। पेश न होने पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। इमरान खान के वकील ने कहा अदालत मुकम्मल सिक्योरिटी दे, खान पेश हो जाएंगे। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि आईजी से मीटिंग करा देते हैं, पीर का दिन रखते हैं, इमरान खान को पेश कर दें। इस्लामाबाद में दर्ज एक और मुकदमे में इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरखास्त मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अदम पेशी पर इमरान खान की दरखास्त मुस्तरद की। इमरान खान की गिरफ्तारी बनती है। इमरानी टोले ने इंसाफ और कानून का मजाक बना रखा है। राना सनाउल्लाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इमरान खान अदालत में पेश होने का वादा करते हैं लेकिन पेश नहीं होते। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही और उनके वकला की ऑडियो लीक सामने ले आई है। गिरफ्तारी का इंदिया भी दे दिया। सवाल हो रही हैं, ये मैं आपको बात बताऊं कि इस तरह की कोई मेरी इनसे बात नहीं। परवेज इलाही साहब के जो थे मोहम्मद खान भट्टी, उनको एक बार उनको मिसिंग पर्सन हो गए, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप इसके केस करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने राना सना की जानिब से रिलीज की गई ऑडियो को जाली करार दे दिया। बोल से बातचीत में कहा ऑडियो एडिट करके बनाई गई। पाकिस्तान बार का वायरल ऑडियो की तहकीकात का मुतालबा। कहा ऑडियो जाली निकली तो जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की वजाहत। कहा मोहम्मद खान भट्टी केस के लिए वकील के साथ गुफ्तगू को टेप करके गलत रिकॉर्ड दिया गया। राना सनाउल्लाह बौखला गए और घबराए हुए हैं। नून लीग अदलिया के खिलाफ मुहिम चला रही है। अमेरिका को साइफर के इल्जाम से कभी बरी नहीं किया। इमरान खान की सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की वजाहत। कहा इंटरव्यू को गलत अंदाज में पेश किया गया। कहा था कि हम ये समझते थे कि साइफर की बुनियाद अमेरिका है, लेकिन हमें बाद में पता चला कि जनरल बाजवा ने वज़ारत ख़ारिजा में हुसैन हक्कानी को हायर किया। साइफर की बुनियाद यहाँ से हुई, जिसके बाद डोनाल्ड लू ने धमकी दी। एक्ट 2017 जो है उसकी क्लॉज, उसका आर्टिकल 57(1) जो है उसके तहत सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। अब हमारी उम्मीद भी है और यकीन भी है, तो हम उनसे अपील करते हैं, सदर आरिफ अलवी साहब से अपील करते हैं कि वो अब इसके अंदर अपना आईनी किरदार अदा करें। सदर मुमलिकत अपना आईनी किरदार अदा करें। आर्टिकल 6 के तहत सदर को इख्तियार है कि वो इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। असद उमर कहते हैं इमरान खान की तमाम जदोजहद आइन के दायरे में है, पूरी कौम सदर की तरफ देख रही है। अली जैदी बोले उन्होंने कोरोना के बगैर हमारी हालत कोरोना जैसी कर दी। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ फौरी तहकीकात कराई जाए। इमरान खान का खास सदर आरिफ अलवी को मौसूल लिखा। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने सहाफियों के रूबरू एतराफ़ किया। इमरान खान को मुल्क के लिए खतरा समझते थे। वाज़ेह होता है कि जनरल बाजवा अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। चेयरमैन पीटीआई का आला अदलिया से रजू करने का भी इम्कान। शेख रशीद को जेल से रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की जमानत मंजूर की थी। रिहाई के बाद कारकुनान ने वालियाना इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। कारकुनान से खिताब में कहा पिछले 17 रोज से जो मजालिम ढाए गए बता नहीं सकता।
शौकत तरीन पर गरदारी का मुकदमा, गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद ली जाएगी। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साबिक वज़ीर खजाना के खिलाफ एक ऑडियो पर मुकदमा दर्ज है। आर्मी की सिक्योरिटी मांगी नहीं मिली, फंड्स दिए ना आरोज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सुप्रीम कोर्ट में दुहाई अदालत ने 90 रोज में इलेक्शन न होने को आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आप आइन के साथ खड़े हुए तो हम आपके पीछे होंगे, जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। हुकूमत का मिनी बजट अवाम पर कयामत बनकर टूट पड़ा है। आम और लग्जरी आइटम्स पर जीएसटी से महंगाई का तूफान उमड़ आया है। महंगाई से सताई अवाम सरापा एहतजाज बन गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, महंगाई को ब्रेक लगाने का मुतालबा। लीगी रहनुमा अपने ही वजीर की मौशी पॉलिसियों पर फट पड़े। मिफ्ता इस्माइल की पीटीएम पर कड़ी तनकीद, कहा बर वक्त फैसले न किए गए तो कीमत चुकाना पड़ेगी। उधर नून लीग की अक्सरियत ने इसहाक डार को हटाने का मुतालबा कर दिया। क़यादत से शिकायत की कि मौशी पॉलिसियों का सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग को हो रहा है। अवाम में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इत्तेहादी हुकूमत है, इस मलबे का बोझ तमाम जमातें उठाएं। तुर्किया में हौलनाक और तबाहकुन ज़लज़ला, 248 घंटे बाद लड़की को जिंदा निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीम ने 17 साल लड़की को भी 250 घंटे बाद बाहिफाजत निकाल लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया पहुंच गए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात, हौलनाक ज़लज़ले में जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम तुर्क भाइयों के गम में बराबर के शरीक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने तुर्किया और शाम की इमदाद के लिए दुनिया भर से $1 बिलियन की अपील कर दी। रावलपिंडी की निजी सोसाइटी में चीता घुस आया। कई घंटों तक खौफ फैलाने वाला चीता जकड़ में आ गया। वाइल्ड लाइफ अमले के कई घंटे तक दौड़े लगवा दी। घर के बेसमेंट में बंद करके बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया। इस्लामाबाद में 2 अफराद की हलाकत, मुलजिमान F9 पार्क वाक़े में मुलविस थे। तर्जुमान पुलिस के तस्दीक कर दी है। कहा कि मुलजिमान स्ट्रीट क्राइम समेत संगीन जराइम में मुलविस थे। एक मुलजिम कत्ल में इश्तिहारी था, गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो रहे थे। कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक में भी वाक़े की गूंज। कादिर मंदुखेल ने IG इस्लामाबाद से कहा कि आपने मुलजिम पकड़कर मार दिए, ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है। अमरीकी हुदूद में चीनी गुब्बारे को गिराने का मामला। अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान, बोले चीनी गुब्बारे को गिराने पर कोई अफसोस नहीं। अमरीका के पास इस बात के कोई शवाहिद नहीं कि शुमाली अमरीका की फ़िज़ाई हुदूद में गिराई गई 3 अशिया चीन के जासूसी प्रोग्राम से थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड का पाकिस्तान सुपर लीग 8 में फातिहाना आगाज। कराची किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। इमाद 11 को मुसलसल दूसरे मैच में नाकामी का सामना करना पड़ा। 58 रन की फातिहाना इनिंग्स पर कोलिन मनरो मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। PSL 8 में आज भी एक मैच खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स अपने होम ग्राउंड में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ टकराएगी। मैच शाम 6 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। PSL पर सबसे बड़े चैनल, बोल न्यूज़ की सबसे बड़ी नशरियात, क्रिकेट के राजा और दूसरा के बादशाह के भरपूर तबसरे और तजिए। रमीज राजा और सकलैन मुश्ताक ने कराची किंग्स की शिकस्त की वजह कम हदफ को करार दे दिया। कहा कराची किंग्स को तेज खेलकर बड़ा स्कोर करना चाहिए था। गेंदबाजी में भी खामियां नजर आई। वो बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून में गुफ्तगू कर रहे थे। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।